चलिए साथियों, आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईसा में भाष्य लिखा था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उत्तर मीमांसा। तो ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है साथियों, पूर्वी चालुक्य राजा विष्णुवर्धन का शासन निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 615 से 633 ईस्वी। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न देखिए, चोल साम्राज्य में गैर ब्रह्मदेय गांवों के स्थानीय निवासियों की आम सभा को कहा जाता था, यानी क्या कहा जाता था साथियों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, आम सभा को क्या कहा जाता था? ऊर। तो ठीक है साथियों, इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राजा को मारवर्मन अवनिशुल मणि का उत्तराधिकारी बनाया? तो साथियों, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जयंत वर्मन। ठीक है साथियों, मारवर्मन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो जयंत वर्मन। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कौन सी थी दोस्तों? मौर्य साम्राज्य की राजधानी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी पाटलिपुत्र। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? बताइए साथियों, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दिनार कहा जाता था। याद रखना साथियों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है आपका, ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में कांचीपुरम आया था? कौन साथियों? ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में कहाँ आया था? कांचीपुरम आया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी नरसिम्हा वर्मन प्रथम के समय ह्वेनसांग कांचीपुरम आया था। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया? किसने किया साथियों? पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किया था ऑप्शन बी, यानी विष्णु शर्मा ने। ठीक है साथियों, किसने? विष्णु शर्मा ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, युद्धों में हाथियों का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य ने किया था? किस राज्य ने किया था साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मगध। ठीक है साथियों, चलते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है? क्या बताना है साथियों? त्रिरत्न से संबंधित नहीं है, जो जैन धर्म के त्रिरत्न है उनसे संबंधित नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? यानी नहीं है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट है। बाकी देख लीजिए साथियों, सही विश्वास है त्रिरत्नों में शामिल, सही ज्ञान आचरण। ठीक है साथियों, विश्वास ज्ञान और आचरण त्रिरत्न में शामिल है जैन धर्म के। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है साथियों ऑप्शन बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुप्तकालीन राजकीय कानून माना जाता है, किसे माना जाता है साथियों इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है साथियों, याज्ञवल्क्य स्मृति। चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, गोपत क्या है? क्या है साथियों गोपत? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ब्राह्मण। ठीक है साथियों, गोपत यानी ब्राह्मण, याद रखिएगा, एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। चलते अगले प्रश्न पे। अशोक के शिलालेखों में किसका जिक्र नहीं है? किसका जिक्र नहीं है साथियों अशोक के शिलालेखों में? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी
पल्लव, पल्लव का जिक्र अशोक के शिलालेखों में नहीं है, किसी भी शिलालेखों में नहीं है, ठीक है। बाकी शोल, सत्यपुत्र और शेर का जिक्र अशोक के शिलालेखों में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट। मयूर शर्मा ने किस वंश की स्थापना की थी? किसने साथियों? मयूर शर्मा ने किस वंश की स्थापना की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक पुस्तक प्रश्नोत्तरी के रूप में है? कौन सी धार्मिक पुस्तक प्रश्नोत्तरी के रूप में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अभिधम पिटक। दम्भ का मतलब धर्म, ठीक है साथियों, अभिधम पिटक। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे वन ग्रंथ कहा जाता है? बताइए साथियों, इनमें से किसे वन ग्रंथ कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी आरण्यक को वन ग्रंथ के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आसारंग सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी जैन, ठीक है साथियों, जैन धर्म से संबंधित है आसारंग सूत्र। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, कौन सी लिपि है साथियों इनमें से? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बाई अस्ट्रोफिडन, ठीक है साथियों, बाई अस्ट्रोफिडन क्या है? सिंधु घाटी की लिपि है। चलते हैं नेक्स्ट। अशोक के दंभ प्रसार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? यानी अशोक के धर्म प्रसार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों सभी, ठीक है, यानी तीनों युक्त, प्रादेशिक और राजकीय, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है साथियों आपके लिए, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है साथियों, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? 30, 35, 42 या 38? तो आपका सही जवाब जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।